दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी वडोदरा जेल में बंद हैं। उनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया है और अभी तक उनकी रिहाई को लेकर के कोई भी खबर सामने नहीं आई है। जी हाँ, आप तमाम लोग इस खबर के लिए परेशान होंगे, लेकिन खबर अभी तक यही है कि उनकी रिहाई अभी तक उसको लेकर के कोई भी बात सामने नहीं आई है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल सकता है? क्या कुछ प्रोसीजर है? इसको लेकर के हमने पहले भी वीडियो बनाया है। हम आपको इस वीडियो के आखिर में भी बताएंगे कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अगले कुछ दिनों में जेल से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, क्या रास्ते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज कैद में क्यों हैं। इसके पीछे लोगों का अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग बातें सामने आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा। लेकिन भड़काऊ भाषण की वजह से अगर उन्हें जेल में जाना पड़ा है, तो फिर अलग अलग अदालत ने उन्हें बेल कैसे दे दिया, क्यों दे दिया? क्या ऐसा उनका गुनाह था कि उन्हें बेल मिलता और फिर उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया जाता, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में बंद करने की सबसे बड़ी वजह 2024 का लोकसभा चुनाव भी हो सकता है। लोगों का ये जम्पशन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कैद नहीं किया जाता, तो उनके कुछ बयानों की वजह से, उनके कुछ स्पीचेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी और तमाम उन दलों का नुकसान हो सकता था जो यकीनन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना जानती है। ये अलग बात कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये एक विचार सेट है कि उनका तो मुसलमानों से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर तमाम वे दल जो बात समाजवाद की करते हैं लेकिन मुसलमानों को सिवाय दरी बिछाने के और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अक्सर बोल दिया करते थे। सोशल मीडिया पे उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो वीडियो पहले देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये वीडियो। मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत गुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया बीजेपी और कांग्रेस, ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता। ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं, हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए। मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिए, ना क़ियादत करने दिए, और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के द्वारा कही गई एक बात आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहते हैं कि एक तरफ बीजेपी है जिसे मुसलमान मौत का फरिश्ता समझने लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसे कुछ लोग अमन का फरिश्ता समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ने ही मुसलमानों का बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ एक हवा बना करके एक खास समुदाय के लोगों के वोट को एकत्रित करती है। वहीं कांग्रेस मुसलमानों को डरा करके मुसलमानों के ऊपर, पूर्व में क्या कुछ हुआ है कांग्रेस राज में, यह आप तमाम लोग जानते हैं। हजारों की तादाद में आज भी मुसलमान नौजवान जेल में कैद हैं और किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 सालों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये कह करके कि उनके ऊपर जुल्म साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उसकी कहानी आप तमाम लोग खुद समझते हैं। न जाने कितनी सारी ऐसी कहानियां हमारे पास हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है कि किस तरह से मुस्लिम नौजवानों के साथ, उन नौजवानों के साथ जिन्हें कांग्रेस के राज में जेल में कैद कर दिया गया और बाद में वे जेल से निकले, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें जेल के अंदर किस तरह से उनके साथ क्या कुछ किया गया, उसे सुनने के बाद लोगों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी कई सारी बातें हैं। खैर, बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस स्पीच के बारे में। इस स्पीच के सुनने के बाद, इस बयान के सुनने के बाद आपको इस बात का खूब अंदाजा हो गया होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ना तो समाजवादी दल यानी कि तथाकथित समाजवादी दल के साथ ना दिखाई देते हैं, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देते हैं। ना आप इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी के नेता हैं। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी बचते हैं।
लेकिन बात करें कि आखिरकार सलमान अजहरी साहब कहना क्या चाहते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद को मजबूत करे, वो किसी और के सहारे न चले, खुद खड़ा हो, खुद अपनी एक हैसियत बनाए, खुद का एक वकार हो, खुद खड़े हों, खुद लड़ें, खुद जीतें और खुद मुख्तार बने। तो ये कैसे हो सकता है? कहीं न कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का इशारा एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के हो सकता है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को यकीनन ऐसा इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनका समर्थन है। और ये देखा भी गया है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में कैद किया गया, डिटेन किया गया, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पुरज़ोर तरीके से उनका समर्थन किया है। शुरुआती वक़्त से उन एआईएमआईएम पार्टी के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर उनके दल के कई सारे सांसद जिनमें इम्तियाज़ जलील साहब हों या फिर पूर्व विधायक वारिस पठान हों या फिर बिहार में विधायक अख्तरुल ईमान हों या तमाम बड़े से बड़े या छोटे से छोटा नेता हो, एआईएमआईएम पार्टी का उन लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का खूब साथ दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात साफ समझ में आ गई होगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से यकीनन आज की उन तथाकथित पार्टियों को जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहती है, उन्हें नुकसान हो रहा होगा। और यही वजह है कि लोग ये कयास लगाते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के पीछे ये एक बड़ी वजह है। खैर, ये वो पूरी बात थी जो हमें आपसे करनी थी। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयानों की वजह से उन्हें कैद किया गया है या फिर उनके भड़काऊ भाषण, जो भाषण भड़काऊ था या नहीं था, इसका भी सही तरीके से अंदाज़ा ना हो सका, क्योंकि उनके ऊपर तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुए थे। उनके ऊपर तो पासा इम्पोज़ कर दिया गया। पासा वो एक्ट होता है जिसका इस्तेमाल उन लोगों पे किया जाता है जिनसे ये खतरा हो कि इनके आने वाले वक्त में ये बयान कुछ ऐसा देंगे जिससे समाज में एक नुकसान हो सकता है। रही बात, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास रिहाई के क्या कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इनके पास ये था कि विदिन 12 डेज़ यानी कि 22 फरवरी को इन्हें जो है इनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया है। तो अगले 12 दिनों तक जो है, यानी कि 4 तारीख तक, मेरे ख्याल से 4 मार्च तक जो है, जिस कलेक्टर साहब ने इनके ऊपर आरोप तय किया था, पासा लगाया है, उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारे ऊपर से पासा हटा दो। लेकिन ये पासा हटाएंगे नहीं, इसके 100% चांसेस है। दूसरा है 45 दिनों तक मुफ्ती सलमान अजहरी के पास एक ऑप्शन होता है, शायद ये पासा पीबीओ करके एक बोर्ड होता है, यानी कि पासा जो इम्पोज किया जाता है, तो इससे रिलेटेड एक बोर्ड है, यानी कि एक कमीशन है। ये 45 दिनों के अंदर इस बोर्ड के कुछ मेंबर होते हैं, इनके पास मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और उनकी लीगल टीम जाएगी और इनसे फरियाद करेगी कि भैया हमारे ऊपर से जो है इसको रिवोक कर दिया जाए, यानी कि इसे हटा दिया जाए। तो ये भी हटा सकते हैं, लेकिन ये भी हटाएंगे नहीं, इसके 99.9% चांसेस है। तीसरा चांस ये है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में लफड़ा ये है कि यहाँ पर पूर्व में बहुत सारे केसेस हैं, यानी कि हर स्टेप पे पासा के आदमी पड़े हुए हैं जो अपने बेल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी लाइन लगना होगा और इसमें काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है, क्योंकि पहले जिन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी सुनवाई होगी। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है काफ़ी लंबा चलेगा और कोर्ट में हियरिंग के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, जिसमें कम से कम 5 से 6 महीने तक का भी वक्त लग सकता है। तो ये पूरा का पूरा रास्ता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती साहब के लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकल सके और इन्हीं बीच में उनकी जो है रिहाई हो सके। लेकिन हकीकत जो है वो हमने आपको बताई है। अब तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।